अब मैं गाड़ी चलाती हूँ, निकलती हूँ, मेरा बेटा पीछे से बाहर निकल जाता है। मैं फ़ोन करके पूछती हूँ, मामा जी भाई घर है नहीं, बाहर निकल गए हैं। अरे हमारे बच्चों का क्या मुस्तकबिल होगा जब उनकी माएँ उनके पास नहीं रहेंगी, उनको अच्छे बुरे का नहीं बताएंगे, वो तो ऐसे ही हो जाएंगे ना। आपके वालिदैन या आपके भाई उन्होंने आपको रोका नहीं था रिक्शा चलाने से? नहीं, अम्मी अबू फोत हो चुके हैं। ठीक है। तो और मैंने रिक्शा भी इसीलिए चलाना शुरू किया था कि जेठ उनके बेटे या भाई उनको गैरत आएगी, ठीक है। कहेंगे आराम से बैठो हम तुम्हारा खर्चा देंगे, लेकिन इनमें गैरत आएगी कहाँ से जबकि खुदा ने रखी नहीं। वो सन 84 में कह रहा था कि मैं जेल से आया था, ठीक है। तब ये नशा करता था। तो सन 84 में तो मैं पैदा हुई हूँ। ठीक है। तो काफ़ी बड़े थे यानी कि वो आपसे? हाँ जी, वो काफ़ी, उसके मुँह में दांत भी नहीं है, इतना बड़ा है। सियाल प्लस न्यूज़ की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए और खबरों से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल सियाल प्लस न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान दानिश मलिक, आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आप देख रहे हैं सियाल प्लस न्यूज़। ये ज़िंदगी बहुत से इम्तहानात लेती है सबसे। एक ऐसी ही स्टोरी आपको सुनाने जा रहा हूं। आज मेरे साथ मौजूद है सियालकोट की एक ऐसी बाहिम्मत खतून जिसने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया बल्कि रिक्शा चलाकर अपने बच्चों का पेट पालती है। आइए इनसे जानते हैं कि इनकी ज़िंदगी में ऐसे कौन से हालात आए कि इनको ये कदम उठाना पड़ा और ये कब से रिक्शा चला रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अजी क्या नाम है आपका? नजमा आरिफ। नजमा आरिफ, कब से रिक्शा चला रही हैं आप? मुझे लगभग 4 साल हो गए हैं। तो ये रिक्शा चलाना किससे सीखा आपने? ये सीखा नहीं है, बस ये है कि जब पेट में हो, बच्चों का रोना हो तो खुद ही आ जाता है। ठीक है। तो ये रिक्शा आपका अपना है? हाँ, मेरा अपना है। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि आपके हस्बैंड कहाँ पे हैं? हस्बैंड नहीं है, 5 साल हुआ है मैंने उससे डिवोर्स ली हुई है। ठीक है। वो नशा वगैरह करता था और उम्र सीधा था। ठीक है। ठीक है, तो मैंने उससे डिवोर्स ले लिया। मतलब नशा वगैरह करता था, कोई खर्चा वगैरह नहीं था देता आपको घर? उसने तो शुरू से ही कोई पैसा वगैरह कमा के नहीं दिया। ठीक है। ठीक है, तो मैंने ये पहले बेटा हुआ, फिर मैंने सोचा कि बेटी हुई, फिर मैंने चांद गाड़ी चलानी शुरू कर दी। ठीक है। फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर रिक्शे पे आ गई हूँ। ठीक है। ठीक है, लेकिन ये है कि हाँ, मैंने कभी कमा के नहीं दिया, वो उल्टा मारता पीटता था, पैसे वगैरह मांगता था। ठीक है। तो मैंने उसे डिवोर्स ले लिया। मैं एक दिन आया तो वो मुझे कहने लगा कि 400 रुपया दो। अच्छा। ये बात नहीं मुझे बोलती, मैंने उसे कहा दे तलाक, तो मैं 400 देनी है। तो कहना ले ले। मैंने कहा शायद गुस्से में कह रहा है। यूनियन कौंसल भी गए, फिर कचहरी गए, फिर उसने डिवोर्स दे दी। लेकिन मुझे आज तक यही है दिल में कि क्या बात है कि मेरी इज़्ज़त 400 रुपये के लिए छोड़ दिया उसने मुझे। ठीक है। कि मेरी इज़्ज़त इतनी भी नहीं थी, उसे एक बार भी ख्याल नहीं आया कि ना छोड़ो। ठीक है। लोग कहते हैं ये नशा करता है इसलिए ये ऐसा, तुम क्यों सोचती हो, लेकिन मुझे इस बात पे सब्र नहीं आता। अच्छा, मुझे ये बताएं कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 3 बच्चे हैं। पढ़ते हैं बच्चे आपके? नहीं, बड़ा बेटा स्कूल था उसका, लेकिन जब मैं रिक्शा लेकर निकलती हूँ तो फिर दोनों छोटों को उनके उसके पास छोड़ती हूँ। तो आपके वालिदैन या आपके भाई उन्होंने आपको रोका नहीं था रिक्शा चलाने से? नहीं, अम्मी अबू फोत हो चुके हैं। ठीक है। तो और मैंने रिक्शा भी इसीलिए चलाना शुरू किया था कि जेठ उनके बेटे या भाई उनको गैरत आएगी। ठीक है। कहेंगे आराम से बैठो हम तुम्हारा खर्चा देंगे, लेकिन इनमें गैरत आएगी कहाँ से जबकि खुदा ने रखी नहीं है। ठीक है। इनमें गैरत ही नहीं है कि मैं रिक्शा चलाती हूँ, अपने बच्चों का और अपना पेट पालती हूँ। ठीक है। और ये है कि आजकल इतनी महंगाई हो गई है कि अभी रिक्शे के साथ भी समझ नहीं आ रही, क्योंकि मेरी बेटी पहले छोटी थी, अब वो 5 साल की हो गई है। मुझे उसे टाइम देना पड़ता है, टाइम से घर जाओ, टाइम हर चीज़ का टाइम देखना पड़ता है कि बेटी घर में अकेली है। ठीक है। मुझे ये बताएं कि रोज़ाना कितने घंटे रिक्शा चलाती हैं आप? ये है कि पहले जब कोरोना वायरस नहीं था तब ठीक था। ठीक है। और यह है कि औरत का लिहाज भी तभी था। आजकल तो आपको सुनने में आया होगा कि कितनी सारी औरतों के साथ, लड़कियों के साथ, बच्चियों के साथ, बच्चों के साथ। अभी देखें, अभी बता रहे थे कि एक औरत रो रही थी, कह रही थी कि मैंने अपने बेटे को अंडा लेने भेजा। जुमे का दिन था, जुमे के लिए वो नहा धो के तैयार हुए। अब मैंने बोला बेटा एक अंडा ले आओ, वो अंडा लेने के वापस नहीं आया। ठीक है। जब उसे ढूंढा फिर मिला, उसकी लाश मिली। वो कहते हैं जी बच्चे के साथ दुकानदार नहीं जाती थी। रिक्शा लेकर निकलती हूँ, सवारी मिलती है तो चलाती हूँ, नहीं मिलती तो फिर घर चली जाती हूँ।
तो घर बार का खर्चा आप कैसे चलाती हैं फिर? मैं बस यही है, कभी चीनी नहीं है तो कभी आटा नहीं है, कभी कोई नहीं चीज़ नहीं है, कभी कोई चीज़ नहीं है। बस ये मैं बोलूँगी, ये मैं चीख चीख के बोलूँगी, आराम से बोलूँगी, सड़क पे बोलूँगी, घर पे बोलूँगी कि इमरान खान से कि आप महंगाई को ख़त्म कर दो। अल्लाह का वास्ता दे के बोलूँगी, इमरान खान महंगाई को ख़त्म करो। क्योंकि नवाज शरीफ के दौर में जब 40 रुपये 48 रुपये किलो चीनी थी, आप देखें 120 रुपये हो गई हैं। आटे का तुरा तब 600 500 का था, अब देखें 1100 तक चला गया। प्याज है आजकल 70 रुपये किलो मिल रहे हैं, गोभी 120 रुपये किलो मिल रही है। प्याज तो नज़र हाथ ही ना लगाओ कहते हैं मुझे, तो आप खुद बेसमझदार है। मैं कहती हूँ इमरान खान बस कर दो बस। ये आप कहते थे बिल 8 रुपये यूनिट है, बिल फाड़ दो, बिल नहीं देंगे। अब कहाँ गया? अब मेरा बिल आया 1638 रुपये। मैं देख रही थी कि कितने 100 यूनिट बने ना, फिर 1500 रुपये बिल आता था पहले। ऐसी बात है जी। 500 यूनिट का 500 रुपये बिल आता था, अब मुझे 1600 पता नहीं कितना बिल आया है। तो मैं कह रही थी, देखा तो बिल की कीमत अलग, टैक्स डाला हुआ था 300-400 रुपया टैक्स डाला हुआ था इन्होंने। ये नहीं सोचता कि ये गरीब लोग कहाँ से टैक्स देंगे। ठीक है, मैं अपने बच्चों को लिए रोटी कमाऊँगा, इनका टैक्स भरूँ। ठीक है। मुझे ये बताएं कि जब आप घर से निकलते हैं आपको डर नहीं लगता है? डर तो लगता है, लेकिन पहले नहीं था लगता। जब पहला दौर था फिर डर नहीं था लगता, तब माँ बहन बेटी की इज्जत भी थी लोगों की नज़रों में कि ये फ़लाँ की बेटी, ये फ़लाँ की बहन है, ये फ़लाँ। अब तो बेहयाई इतनी बढ़ गई कि नकाब करके अपनी बहन भी चलती हो ना तो वो भी लड़की लगती है, उसको भी लोग छेड़ने से बाज नहीं आते। तो आप खुद समझदार है। फिर मेरा तो बस ये है कि आगे मैं रात को 9-10 बजे तक देखती थी कि सवारी मिल जाए, तो अब ये है कि 5-6 बजे घर भाग जाती हूँ, क्योंकि आजकल का माहौल तो आपको पता ही है। हुकूमत पाकिस्तान से आपका क्या मुतालबा है? यही है कि मैं जिस मोहल्ले में रहती हूँ वहाँ पर ज़्यादातर लोगों के हामन नशे हैं। ठीक है, बीवियों से मार कुटाई करना, घर की चीज़ें बेचना, बस अल्लाह माफ़ी दे। अपने बच्चों उनके देखो ऐसे लगता है जैसे पता नहीं क्या है। ठीक है। इमरान खान महंगाई तोड़ दो, अल्लाह का वास्ता है, महंगाई कम कर दो। हम कहते हैं जब महंगाई होती है तो हुक्मरान चोर होता है, तो फिर आप चोर हैं या क्या हैं मुझे नहीं पता, लेकिन आप प्लीज़ महंगाई को ख़त्म करो। ठीक है, मैं ये नहीं जानती कि नवाज शरीफ चोर था या शहबाज शरीफ है या बेनज़ीर थी, नहीं, सिर्फ मैं इतना जानती हूँ कि आपके आने से इतनी महंगाई हुई है, आप आए इतनी महंगाई हुई है, आपको पाकिस्तान नहीं चलाना आ रहा तो आप छोड़ दें, आप छोड़ दें, लेकिन खुदारा महंगाई को ख़त्म करें। मैं आखिरी पैगाम भी यही दूंगी, इमरान खान अल्लाह का वास्ता है महंगाई को छोड़ दो, क्योंकि वो औरतें भी जिनके हमन नशे हैं वो गुजारा नहीं होता, वो लोगों के कपड़े धो रही हैं, बर्तन धो रही हैं, कोई फैक्ट्री जा रही है, अपने बच्चों को वो टाइम नहीं दे रही, बच्चे टाइम नहीं दे रहे अपने बच्चों को वो औरतें। तो आप इस तरह करें कि औरतें को टाइम दे सके अपने बच्चों को। ठीक है। कम से कम हमारी इतनी महंगाई तो ना हो कि हमारे यहाँ पे बच्चों को माएँ टाइम ही ना दें। अगर हम अपने बच्चों को टाइम नहीं देंगी तो हमारी औलाद कहाँ से सही होगी। अब मैं गाड़ी चलाती हूँ, निकलती हूँ, मेरा बेटा पीछे से बाहर निकल जाता है, मैं फ़ोन करके पूछती हूँ मामा जी भाई कहाँ है, नहीं बाहर निकल गए हैं। अरे हमारे बच्चों का क्या मुस्तकबिल होगा जब उनकी माएँ उनके पास नहीं रहेंगी, उनको अच्छे बुरे का नहीं बताएंगी, वो तो ऐसे ही हो जाएंगे ना। वो कहते हैं ना कुत्ती भी जानवर भी बच्चे जमदा तो इंसान भी बच्चे जमदा है, इंसान च फर्क क्या है कि वो समझाता तो हूँ कौन समझाता, प्यो तो नशे ही है, नशे के मर गए हैं, 5 साल होए ने। अगर माँ भी रक्षा चलाएगी तो मेरे बच्चे समझाएगा कौन, अच्छे बुरे की तमीज़ कौन दसेगा।